हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति में एक महत्वपूर्ण चैप्टर संत एवं संप्रदाय। फ्रेंड्स, संत एवं संप्रदाय चैप्टर को अपन आसानी से समझेंगे। इसमें पहले सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको के ऊपर। तो फ्रेंड्स, संत एवं संप्रदाय को दो धाराओं के अंदर बांटा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, एक बार अच्छी तरीके से बोर्ड पे समझेंगे। संत एवं संप्रदाय को संत एवं संप्रदाय, ठीक है फ्रेंड्स, इसको दो धाराओं में बांटा गया है। ठीक है, एक वाली धारा है इधर सगुण और दूसरी वाली धारा है निर्गुण। तो सगुण के अंदर क्या विशेषताएं फ्रेंड्स? जो सगुण भक्ति धारा के जो संत है एवं संप्रदाय, उसके अंदर भगवान को साकार रूप की पूजा की जाती है। भगवान के साकार स्वरूप की, साकार स्वरूप का मतलब भगवान का एक निश्चित एक विशेष आकार होता है। इसके अंदर भगवान को अवतारवाद में विश्वास किया जाता है। ये समझते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, जैसे श्री राम जी ने अवतार लिया, श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, उस प्रकार से। और इनका मानना है कि भगवान जन्म मरण लेते हैं। जन्म एवं मृत्यु का जो प्रकृति का नियम है उसका पालन करते हैं, और इसके अनुसार भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है। ये मानते हैं कि भगवान का कोई अ, निश्चित स्वरूप नहीं है। भगवान इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है। और इसके साथ ही ये मानते हैं कि भगवान जन्म मरण की जो ये प्रथा है इससे मुक्त है। और भगवान मतलब अवतारवाद से भी अवतार नहीं लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अवतारवाद इसके अंदर नहीं है, जबकि इसमें है। इसमें जन्म मृत्यु का जो ये बंधन है इसके अंदर ये फॉलो नहीं करते हैं भगवान इनके अनुसार। इस प्रकार अपन देखेंगे अब इसमें कौन कौन से संत एवं संप्रदाय आते हैं, उनका विशेष रूप से। सबसे पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि कौन से संत निर्गुण है या नहीं है, या कौन से संत सगुण है या नहीं। ऑप्शन देकर के ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संत निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है या कौन से सगुण भक्ति धारा से संबंधित। तो अपन यहाँ देखेंगे, पहले प्रमुख संत है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, और निर्गुण वाले इधर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी क्लियरिटी रहेगी कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो वाकई में सही है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है कि जो भगवान को मानते हैं एक निश्चित रूप में साकार वाले में, तो वो एक तो भगवान शिव के भक्त हैं जो सेव कहलाते हैं, सेव। ठीक है, और विष्णु जी को मानते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। और जो शक्ति की पूजा करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं फ्रेंड्स, शाक्त। ठीक है, अब मैं इसको ही विस्तार से बताऊंगा। इसके अंदर पाशुपत संप्रदाय है, ठीक है, और कापालिक। ठीक है, और इसके अंदर ही है ना, मतलब नाथ संप्रदाय भी है, जो माननाथी की जोधपुर में प्रमुख पीठ है, माननाथी। ठीक है, इसके अंदर। और इसके अलावा जो भगवान विष्णु जी का है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रूप से रामानंदी, रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, इसके अलावा गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो ये भी सगुण में ही किया है अपन ने। अभी इधर देखते हैं सगुण में और क्या बच गया। सगुण के अंदर इनके अलावा जो मीराबाई है वो भी सगुण में ही आती है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से इनको पढ़ेंगे अपन, इनके अलावा जो भी होंगे उनको भी कवर करेंगे। अब देखते हैं अपन निर्गुण के अंदर कौन कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, निर्गुण के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल आते हैं, उसमें एक तो है विश्नोई। ठीक है फ्रेंड्स, विश्नोई ये क्या है, 29 नियमों की पालना करते हैं। ठीक है, 29 नियम। इसके अलावा है जसनाथी। तो फ्रेंड्स, ये जसनाथी जो संप्रदाय है ये 36 नियमों की पालना करता है फ्रेंड्स, 36 नियमों की पालना करता है। ये निर्गुण के अंदर है। और एक आता है फ्रेंड्स चरणदासी, जो मैं साथ ही बता रहा हूँ आपको, चरणदासी।
ठीक है, ये 42 नियमों की पालना करते हैं। तो अब मैं आपको अपनी जो स्लाइड है उसके अंदर ले चलते हैं और वहां से चेक करेंगे, पढ़ेंगे वहां से अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, संत एवं संप्रदाय। तो निर्गुण भक्ति धारा के संत एवं संप्रदाय, यह धारा ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी अर्थात भगवान कण कण में समाये हुए हैं और जन्म मरण से परे मानती है। ठीक है, इसके अंदर आने वाले प्रमुख सत्य कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, विश्नोई, जसनाथी, ठीक है, राम स्नेही, लालदासी, दादू पंथ और धन्ना पीपा। तो यानी कि दादू जी और धन्ना पीपा, इन तीनों को एक साथ याद कर लेना। और विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय और लालदासी और राम स्नेही। हालांकि वो इसमें चरणदासी संप्रदाय भी है, जिनको 42 नियमों की पालना करते हैं जो। तो अभी इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बोजी, और जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था फ्रेंड्स। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जाम्बोजी, और जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ है ना इस संप्रदाय की, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा, बीकानेर में पड़ता है फ्रेंड्स मुकाम तालवा। वहाँ पे इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ या प्रमुख केंद्र है। इस नियम की इस संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषता है वो है कि इसमें 29 नियमों की पालना की जाती है। संत जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और जंब सागर इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो इसमें है फ्रेंड्स, एक तो पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, और जंब सागर है जो इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जसनाती संप्रदाय, यह संत जसनाथ जी इसके संस्थापक हैं। इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था फ्रेंड्स, कतरियासर बीकानेर में पड़ता है। और ये 36 नियमों की पालना करते हैं। इनके अनुयायी जो होते हैं, यानी कि जसनाती संप्रदाय को जो शामिल होते हैं, वो अग्नि नृत्य करते हैं फ्रेंड्स। ये अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कतरियासर बीकानेर का, जैसा भी पूछा जाता है जसनाती संप्रदाय। फ्रेंड्स एक बार आप इस थ्योरी को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद शाम को अपनी एमसीक्यू क्लास आती है डेली। सुबह हम थ्योरी पढ़ाते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जिससे परीक्षा के आने वाले सवाल आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद शाम को एमसीक्यू करवाते हैं, जिसमें जो कुछ छूट जाता है वो पूरा कवर होता है। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। जसनाती संप्रदाय, इसके संस्थापक थे जसनाथ जी। कौन थे, जसनाथ जी, जिनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और इसी कारण इसकी प्रमुख पीठ की स्थापना भी कतरियासर बीकानेर में की गई। और ये जसनाथ जी 36 नियमों की पालना करते हैं। मतलब इस संप्रदाय में 36 नियम प्रचलित है, तो उनकी पालना इस संप्रदाय के सभी अनुयायियों को करनी होती है। ये अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य, और जाल का वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप टेंशन ना ले, बिल्कुल इसके अंदर जो जानकारी है बार बार वही पूछी जाती है। और इसके अलावा अगर कुछ छूटेगा एग्जाम ओरिएंटेड, वो एमसीक्यू के अंदर अपन शाम को कवर कर लेंगे। ठीक है, दादू पंथ। तो फ्रेंड्स दादू पंथ की स्थापना करी थी दादू दयाल जी ने। हालांकि दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है, लेकिन इनकी प्रमुख पीठ है वो नरेना या नारायणा, दोनों एक ही जगह के नाम है, नरेना और नारायणा। वहाँ पे जयपुर में स्थित है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है दादू पंथ की, जयपुर में, नरेना या नारायणा। ठीक है, और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था फ्रेंड्स। राजस्थान के कबीर कहा जाता है दादू पंथ को, क्या कहा जाता है, राजस्थान के कबीर कहा जाता है। और इस दादू पंथ की 5 उपशाखाएं हैं फ्रेंड्स, 5 उपशाखाएं। ठीक है, 5 उपशाखाएं कौन कौन सी है, ये 5 उपशाखाएं हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा और खाकी। ठीक है, खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, नागा। ठीक है, ये 5 है जो आपको पढ़ना है, यानी कि खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, नागा, खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, नागा। उसके बाद में राम स्नेही संप्रदाय। फ्रेंड्स ये निर्गुण भक्ति धारा है, जिसमें अपन राम स्नेही संप्रदाय की बात कर रहे हैं। जबकि सगुण भक्ति धारा के अंदर अपन रामानंदी संप्रदाय की बात करेंगे। तो आप अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। संत रामचरण जी
इसके संस्थापक थे, किसके, राम स्नेही संप्रदाय के। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है फ्रेंड्स। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, निर्गुण राम, यानी कि जो राम सगुण भक्ति धारा में है उन वो नहीं है, एक ब्रह्म को, यानी कि जो निराकार है ब्रह्म, उसकी उपासना करते हैं। इनके अनुयायी गुलाबी पगड़ी पहनते हैं फ्रेंड्स। ये राम स्नेही संप्रदाय की विशेषता है कि ये गुलाबी पगड़ी पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुलाबी पगड़ी पहनते हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, गुलाबी पगड़ी। ठीक है। और यहाँ फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय में। और फ्रेंड्स जो राम स्नेही संप्रदाय है ना, इसकी मतलब 3 पीठ हो रहे हैं, यानी कि इसके कुल मिलाकर के 4 पीठ हैं, रेण, सिंगतल और खेड़ापा। ये क्वेश्चन के अंदर मैं आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ अच्छे से देख लेना। लेकिन आपको यहाँ पता चलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य है कि प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक, प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक और उनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, एक बार ये अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद क्वेश्चनों में सारी डिटेल में भर भर के दिए, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, और उस अंदर की डिटेल के चक्कर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को छोड़ जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो इनको पहले अच्छे से याद कीजिए फ्रेंड, मैंने इसलिए इनको शॉर्ट नोट्स इसी टाइप से बनाए हैं। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने करी थी, धौली दीव अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो अलवर में है, धौली दूब नामक स्थान पर। ठीक है। ये मेव जाति के लकड़हारे थे, ये कहते लकड़हारे थे। इनकी शिक्षाएं चेतावनी नामक ग्रंथ में, तो इनका ग्रंथ देख लेना है, चेतावनी। ठीक है फ्रेंड्स, चेतावनी इनका ग्रंथ है, चेतावनी इनका लालदासी संप्रदाय का चेतावनी। ठीक है। उसके बाद में है प्रमुख निर्गुण संत अन्य है धन्ना जी और पीपा जी। तो फ्रेंड्स धन्ना जी और पीपा जी को भी विस्तार से पढ़ेंगे प्रश्नों के अंदर। धन्ना जी पीपा जी, धन्ना जी का जो प्रमुख पीठ है वो धुवन टोक में है, और संत पीपा जी का गागरोन में है, संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था धुवन टोक में, और इनकी पिताजी का भी जन्म, पिताजी का जन्म गागरोन में हुआ था फ्रेंड्स। अब धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक मानते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, संत धन्ना जी को माना जाता है फ्रेंड्स। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, धन्ना जी को। और पीपा जी जिनकी गुफा टोडा राइसिंग टोंक में है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है टोडा राइसिंग में संत पीपा जी की गुफा है, तो यानी कि जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं बार बार, वो चीज मैंने यहाँ कवर कर दिया। और इसके अलावा जो पूछा जा सकता है, किस टाइप के प्रश्न बनने हैं, प्रश्नों का लेवल किस टाइप कहाँ तक जा सकता है, वो सारी चीजें अपन शाम को एमसीक्यू क्लास के अंदर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स, एक बार आप ये थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये निर्गुण संत हो गए फ्रेंड्स, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अपन स्मार्ट तैयारी की बात कर रहे हैं, बाकी और विस्तार से कितना भी पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा अगर आप इतना भी करके करके जाएंगे। ये कर लो, एमसीक्यू कर लो। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं सगुण भक्ति धारा। तो फ्रेंड्स सगुण भक्ति धारा के अंदर जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनकी बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो अपन को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने चारों संप्रदाय आपको बताए थे, 3 इंपॉर्टेंट है ये, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, और एक रामानंदी संप्रदाय भी है जो इसके अंदर है नहीं, शायद वो प्रश्न में और विस्तार से देख लेंगे आपको, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो यहीं से पूछे जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय फ्रेंड्स, ये वल्लभाचार्य इनके संस्थापक थे, और राजस्थान में इनकी मुख्य पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। और इनकी एक पीठ राजस्थान में, इनकी पाँच पाँच छह जगह हैं वल्लभ संप्रदाय की, टोटल 7 है, जिसमें से 5 राजस्थान में है ना। तो कृष्ण का बाल रूप की पूजा की जाती है, इसमें श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। और पुष्टि मार्ग मतलब जो भगवान की कृपा होती है उसको पुष्टि कहा जाता है, और इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और जो नाथ द्वारा में इनकी प्रमुख पीठ है, वहाँ पिछवाई कला इसी संप्रदाय से जुड़ी, यानी कि नाथ द्वारा में जो इनकी प्रमुख पीठ है, वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है वो पिछवाई कला से संबंधित है फ्रेंड्स। तो निम्बार्क संप्रदाय, इनके संस्थापक थे निम्बार्काचार्य। ठीक है। इनकी प्रमुख पीठ राजस्थान में है, सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ है फ्रेंड्स, सलेमाबाद अजमेर में है इनकी प्रमुख पीठ। राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है फ्रेंड्स, इसकी
युगल रूप की, यानी कि राधा और कृष्ण जी को साथ में ही मानकर पूजा जाता है। ठीक है। ये द्वैता द्वैत दर्शन, यानी कि इनका जो मत है, विचार है, वो है द्वैता द्वैत। वही बल्लवाचार्य में शुद्ध द्वैत है फ्रेंड्स। हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। बहुत सी बार पता नहीं होता कि हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय किसे कहा जाता है। ठीक है। हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए वो आपको रटवा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छे तरीके से आपको याद करना है, उसके बाद क्वेश्चनों के अंदर इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन शाम को जो एमसीक्यू क्लास आती है उसको भूलना नहीं है, उसको भी साथ में याद करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो अन्य सगुण संत है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ की बात करेंगे। मीराबाई, इनका जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था फ्रेंड्स। का कुड़की गांव पाली में। और इसके अंदर एक लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है फ्रेंड्स, आप इसको अलग मानना। ये जो संत माऊ जी है, इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में, साबला में। और ये निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है फ्रेंड्स। इन दोनों को मैं मैच कर देता हूँ कि कहाँ से आपको क्या करना है। ये वाली जो लाइन है, रुको एक मिनट, ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको। और इनका ग्रंथ चोपड़ा कहलाता है फ्रेंड्स। निष्कलंक जो माओ जी का ग्रंथ है वो चोपड़ा है। मीराबाई से संबंधित ये है, ये वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ था और इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। और संत माओ जी साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था और इनको निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। और इनका ग्रंथ चोपड़ा है। चरणदासी संप्रदाय फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। चरणदासी, इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। ठीक है। जबकि इनका जन्म डेहरा गांव अलवर अलवर से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था चरणदास जी का? डेहरा ग्राम अलवर। ठीक है। जबकि इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। इनसे संबंधित क्या पूछा जाता है? एक तो 42 नियमों की पालना होती है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है। ये निर्गुण एवं सगुण दोनों ही धाराओं से संबंधित पूजा अर्चना करते हैं। ये दोनों ही धाराओं के इसमें गुण पाए जाते हैं फ्रेंड्स। चरणदासी संप्रदाय वो दोनों धाराओं का सम्मिश्रण है। और संत ने जो चरणदास जी, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी फ्रेंड्स। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और इनकी दो शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है। दयाबाई का ग्रंथ था दयाबोध और सहजोबाई का ग्रंथ था सहज प्रकाश। तो मैंने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो भी इस चैप्टर से संबंधित पूछा जाता है वो चीज़ें मैंने कवर करी फ्रेंड्स। मैं फिर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस चैप्टर से जो पूछा जाता है वो अधिकांश यहीं से पूछा जाता है। आप अच्छे तरीके से इसको रट्टा लगा लीजिए एकदम से। और शाम को एमसीक्यू क्लास कवर कर लीजिए, उसके बाद आप कहीं के भी सवाल उठा के देख लेना, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर शाम को एमसीक्यू वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे फ्रेंड्स। जय हिंद। शाम को मिलेंगे। देखो फ्रेंड्स, बहुत शानदार अपन ने क्वेश्चन बनाए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मिलते हैं शाम को एमसीक्यू वीडियो में।